कुछ दिन पहले मैं अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा डांट रहा था क्योंकि वो अपने काम को बहुत ध्यान से नहीं कर रही थी और वो दुखी हो गई, परेशान हो गई और मुझे बाद में बड़ा ख़राब लगा क्योंकि वो सचमुच में अपने आप को ग्रो करना चाहती है, फाइनेंशियली बहुत ग्रो करना चाहती है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, बहुत बहुत सक्सेसफुल होना चाहती है। लेकिन अक्सर उससे जब बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो दुखी हो जाती है। जब मैं उसको कुछ काम बोलता हूँ तो दुखी हो जाती है, फिर मैं भी दुखी हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगी। तो मेरा माइंड पेसिमिज़म में चला जाता है, निराशावादी हो जाता है। लेकिन फिर मुझे कुछ दिन पहले बिल गेट्स के बारे में कुछ समझा। तो जो चीज़ मैंने समझा है वो केवल बिल गेट्स के बारे में सच नहीं है, वो सच है अंबानी के बारे में, इलॉन मस्क के बारे में, जेफ बेजोस के बारे में, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके बारे में। तो सक्सेस के ऊपर मैं बहुत स्टडी करता हूँ और जो ये आज का लेसन है ये ऐसा समझिए जैसे भगवान लोगों के हाथ में नहीं होता, एक तरफ चक्र है, एक तरफ गदा है, एक तरफ शंख है, ऐसे कुछ भगवानों के पास अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो दो शस्त्र एक साथ आपको रखना है अपने पास। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो दो शस्त्र एक साथ होने चाहिए। इसमें से एक तो आपके पास है, दूसरा कभी कभी आता है। ये दोनों शस्त्र बिल गेट्स के पास हैं, इलॉन मस्क के पास है। जो लोग भी सक्सेसफुल हो जाते हैं उनके पास हैं, जो लोग नहीं हो पाते उसमें से उनके पास एक ही है। तो ये दो वरदान हैं। तो कौन कौन से वरदान हैं मैं चाहता हूँ आप इसको सुने और समझें। इन दोनों वरदान का नाम है ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी, ये सोचना कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। यही बेचारी मेरी बेटी सोचती है जब वो इंस्टाग्राम चलाती है, और मैं भी जब उसको खूब मोटिवेट कर देता हूँ तो मैं ऑप्टिमिस्ट हो गया, यार ये सब ठीक ठाक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वो इंस्टाग्राम चलाती रहती है तो एग्ज़ाम देती है और फेल हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग हो जाते हैं नेगेटिव। हमको सच्चाई, ज़िंदगी की सच्चाई समझ में आती है। तो देखिए कैसे आपको ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म को, पेसिमिज्म मतलब होता है निराशावादी। जब आदमी सोचता है कि अरे यार कुछ नहीं हो सकता, ज़िंदगी ख़त्म है, तो उसको बोलते हैं पेसिमिज्म। और जब सब कुछ अच्छा अच्छा होने के बारे में सोचता है हमारा दिमाग, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। प्रोग्रेस रिक्वायर्स ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म टू को एग्जिस्ट। प्रोग्रेस को चाहिए ऑप्टिमिज्म, आपका दिमाग सोचे कि हाँ अच्छा अच्छा होगा, और साथ ही साथ ये भी सोचे कि बुरा बुरा होगा। एक साथ सोचे तभी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें ना बहुत मुश्किल हैं, पानी पे चलने की तरह हैं, तैरने की तरह है। तैरने में आप डूबते हैं, अपने हाथ पैर से आप अपने आप को ऊपर उठाते हैं, सांस फूलती रहती है। ऐसे ही माइंड में एक तरफ आपको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ आपको खुद को बिलीव कराना होता है कि हाँ सब कुछ हो सकता है। अब सुनिए, ज़्यादातर लोग दुनिया में फेल होते हैं क्योंकि जो पेसिमिज्म है, निराशावाद, वो ज़्यादा सिडक्टिव है। पेसिमिज्म ऐसा है जैसे कि बहुत खूबसूरत सी लड़की लड़के को रिझाए। ये जब सपना देखते हैं तो आपको सपने में आप खो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी, आजकल देखा है मैंने, 12-15 साल के बच्चे गुटखा खाते हैं। ऐसे ही हमारे माइंड को नेगेटिव थिंकिंग का एक चस्का है, टेस्ट है। क्योंकि जब भी सामने कुछ नेगेटिव देख रहे हैं तो खट से आपको लगता है देखो देखो देखो, तो उसके साथ बुरा हुआ ना, मेरे साथ भी बुरा होगा। इसको समझिएगा। अगर इस पूरे नॉलेज को आपको यूज़ करना है तो अच्छे से समझना होगा कि क्यों हमारा ब्रेन ज़्यादातर समय नेगेटिव सोचता है, पेसिमिस्टिक है। क्योंकि हमारे दिमाग को जहाँ जहाँ भी नेगेटिव है उसको पकड़ना आसान है। जैसे सर्दी में ठंड लगना आसान होता है, ऐसे ही आसपास में ज़्यादातर लोग फेल्ड हैं। तो हमारे आँख नाक कान फेल्ड स्टोरीज़ को पकड़ता है और उसी को बिलीव करता है कि मेरे साथ भी ये होगा। और इसकी ज़रूरत भी है। एक जानवर अगर आसपास में चौकन्ना होकर नहीं देखेगा कि कौन सा खतरा है तो सर्वाइव नहीं करेगा। एक गरीब आदमी अगर ये नहीं देखेगा कि मैं कल कैसे कमाऊंगा तो सर्वाइव कैसे करेगा। तो ये कई हज़ारों लाखों सालों से हमको, जब जानवर से इंसान बने हैं तब तक से सर्वाइवल के लिए पेसिमिज्म दिया गया है कि देखते रहो, नेगेटिव चीज़ों को देखो, खतरे को देखो। लेकिन अगर आपको ग्रो करना है तो ऑप्टिमिज्म भी, आशावादी होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जो लोग भी बहुत बहुत सक्सेसफुल हो पाते हैं, बहुत खुश हो पाते हैं, बहुत स्वस्थ रह पाते हैं, पता नहीं कैसे उनको एक बिलीफ घुस गई है। बिलीफ समझते हैं? जैसे मुझे भरोसा हो गया है कि जनोगा में डॉक्टर पीजे सहर मेरे मास्टर हैं, साईं बाबा मेरे अपने गुरु हैं, ये बिलीव घुस गया है।
ऐसे ही जो लोग भी बहुत आगे बढ़ पाते हैं उनको ये बिलीव हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, अच्छा होगा। सबको नहीं होता, लेकिन उनको होता है जो लोग सक्सेसफुल होते हैं। अब नई बात ये है जो मैंने आपसे कहा, फिर से मैं बोलता हूँ कि प्रोग्रेस के लिए खाली ऑप्टिमिज्म नहीं चाहिए। क्या क्या चाहिए? मतलब एक तरफ आपको दुखी रहना भी आना है और आशावादी भी होना है, दोनों चीज़ चाहिए। और ये दोनों चीज़ एक साथ कैसे होगा? आपको खाना खाना भी और उल्टी भी करनी है, सांस लेना भी और सांस रोकना भी है। इसलिए हमारा माइंड बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, आपने बोल दिया, लेकिन हम एक ही चीज़ करेंगे। या तो हम बड़े खुश होंगे, आशावादी होंगे, या हम निराशावादी होंगे। बिकॉज एक साथ हमारे दिमाग को दोनों चीज़ों को प्रोसेस करना नहीं आता। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ना, शीशे में जाइए और देखिए, दोनों आँखों को एक साथ नहीं देख पाएंगे, बहुत मुश्किल है। आप 2 उंगलियां रखिए और दोनों उंगलियों को एक साथ देखिए। आप ये अभी करके देखिए, 2 उंगली रखिए और दोनों को एक साथ देखिए। हमारी आंखों को 2 चीज़ें एक साथ देखना बड़ा मुश्किल काम है। ये ज़ेनोगा का एक प्रैक्टिस भी है। अगर आप 2 उंगलियों को एक साथ देख सकते हैं तो धीरे धीरे आपको सेक्शन 2 भी खुलना शुरू हो जाएगा, आप ध्यान कर पाएंगे। अच्छा, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो एक काम करिएगा, शीशे में एक बिंदी लीजिए, जैसे नहीं लेडीज जो बिंदी लगाती हैं, और शीशे में लगाइए वहाँ पर जहाँ पर आपका ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, सेंटर पॉइंट, और उसको अपनी आँखों से देखते रहिए और हिलिए मत। जैसे ही आपका कोई थॉट आएगा, आप या तो बाएं या तो दाएं हो जाएंगे। थॉट्स आपको ड्रिफ्ट कराता है। जैसे नींद के समय हम गिरते हैं, ऐसे ही जब आप उस शीशे में उस बिंदी को यहाँ सेंटर करेंगे, मतलब बिंदी सामने रहेगी लेकिन यहाँ के इसके बीच में देखते रहेंगे, अचानक से आपके मन में कोई थॉट आएगा और आपका सेंटर हट जाएगा। ये ट्राई करके देखिएगा। ऐसे ही है पॉसिबल, आपका दिमाग पॉजिटिव थिंकिंग को और नेगेटिव थिंकिंग को एक साथ रख सकता है, लेकिन माइंड के लिए नया है इसलिए नहीं रखता। बिल गेट्स को सब लोग जानते हैं, आप जानते हैं बिल गेट्स? वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, अभी भी है, लेकिन अब उसने अपने आप को छुपा दिया है। अभी भी बिल गेट्स आपके इलॉन मस्क से और बाकी लोगों से अमीर हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अब छुपी हुई है। ये उनको बहुत पहले समझ में आ गया था। 1984 1984 उस समय जेन पॉली नाम का एक आदमी इंटरव्यू ले रहा है 28 साल के बिल गेट्स का। बिल गेट्स उस समय 28 साल के हैं। पॉली बोलता है, कुछ लोग हैं, बिल गेट्स को बोल रहा है, जो आदमी इंटरव्यू ले रहा है उसकी उम्र होगी 40 साल और बिल गेट्स की उम्र है 28 साल। जैसे श्रीश यहाँ बैठे हैं, श्रीश आप बिल गेट्स हो गए, मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो मिस्टर बिल गेट्स, बहुत से लोग मानते हैं कि आप जीनियस हैं। इस बात से आपको थोड़ी शर्म तो लगती होगी ना? बिल गेट्स का जो रिस्पॉन्स था वो था डेड पैंस, नो इमोशंस नो रिस्पॉन्स, कोई इमोशन नहीं। अरे अगर कोई तारीफ़ करेगा, मेरी कोई तारीफ़ करता है, जैसे यार आप बोलिए कि डॉक्टर साहब आप तो बहुत समझदार हैं अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ तो इमोशन दिखाऊंगा। ये आदमी कुछ नहीं, बिल गेट्स एकदम शांत बैठा है, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, न मुस्कुराहट न शर्म। तो ये आदमी बोलता है, अच्छा अच्छा, इसका मतलब आपको शर्म नहीं आ रही, मैं समझ में आ गया। फिर से बिल गेट्स का रिस्पॉन्स क्या है? ज़ीरो रिएक्शन। इसका क्या मतलब है कि बिल गेट्स सचमुच में जीनियस हैं। जीनियस एक बहुत कॉमन वर्ड है, जैसे अच्छा शब्द होता है, ऐसे ही अंग्रेजी में जीनियस वर्ड यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट तो होता है जो समझदार है, जीनियस मतलब करोड़ों में एक। जैसे कुछ बच्चे नहीं होते 10 साल की उम्र में ही स्कूल टॉप कर लेते हैं, 10वीं पास कर लेते हैं, 14 साल में PhD कर लेते हैं, उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, वो विरले हैं। ऐसे ही बिल गेट्स जीनियस था, तो उसकी तारीफ हो रही थी और वो चुपचाप। तो बिल्कुल सही बात है, वो जीनियस था और उसको ये पता था कि वो जीनियस है। बिल गेट्स 19 साल की उम्र में अपने हार्वर्ड कॉलेज को, जो दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलेज है, अगर मेरे बच्चे वहाँ पढ़ाई करें तो मैं कभी उनको वहाँ से निकलने नहीं दूंगा। करोड़ों बच्चे जब तैयारी करते हैं तो उसमें से मुश्किल से 100-200 बच्चे वहाँ पर एडमिशन ले पाते हैं, वो भी तब जब उनके पास पैसा हो। उस कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ और 19 साल की उम्र में ये उस कॉलेज को छोड़ दिए, क्योंकि उस समय इनको लग रहा था यार हर घर में हर टेबल के ऊपर कंप्यूटर होना चाहिए। तब तक कंप्यूटर दुनिया में आए नहीं थे। कंप्यूटर होते थे घरों के साइज़ के, पूरे बड़े बड़े घरों के साइज़ के होते थे, और केवल 2-3 शहरों में एक होता था, जैसे आज एयरपोर्ट होता है। लेकिन ये सोचना शुरू कर दिए, नहीं, हर घर में हर टेबल पे एक कंप्यूटर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने नाम भी सोच लिया, डेस्कटॉप। डेस्क मतलब होता है टेबल, टॉप मतलब उसके ऊपर जो चीज़ रखी रहेगी। लोग फाइल नहीं इस्तेमाल करेंगे, कागज़ कलम नहीं इस्तेमाल करेंगे, लोग टेबल पे इस कंप्यूटर को रखेंगे।
ये उसने 19 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ते हुए सोचना शुरू कर दिया कि ऐसा होगा होगा। ऐसा आप कब कर पाते हैं? जब आपके अंदर में बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, तभी आप कॉलेज छोड़ देते हैं। अभी मेरे पास एक वीडियो आया, मैं आपको दिखाऊंगा। वो लड़का ज़ोर से दौड़ा और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूदा। अगर नीचे गिरे तो सीधे 10 फ्लोर नीचे गिर के मर जाएगा, लेकिन वो इसलिए कूदा क्योंकि उसके अंदर में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। उसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं रिलेंटलेस कॉन्फिडेंस। वो तो किया होगा प्रैक्टिस, लेकिन बिल गेट्स ने कोई प्रैक्टिस नहीं किया था, लेकिन फिर भी इस आदमी के अंदर में रिलेंटलेस कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा। पॉल एलन नाम का एक आदमी था जो बिल गेट्स का बिजनेस पार्टनर बना था। दोनों ने साथ में कंपनी चालू की थी, माइक्रोसॉफ्ट। बोलता है जब मैं पहली बार बिल गेट्स से मिला तो मैंने देखा, उससे मिलते ही आपको 3 चीज़ें तो बिल गेट्स के बारे में साफ साफ पता चल जाएगी फटाफट। ही वॉज रियली स्मार्ट। सबसे पहली बात तो ये बहुत ही तेज़ था, स्मार्ट था। ही वॉज रियली कॉम्पिटिटिव, और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था। मतलब अगर वो आपके साथ कोई खेल में है, उसको हारना नहीं है। कंपटीशन करता था वो, उसको हारना नहीं है। बहुत कॉम्पिटिटिव था। उसको दिखाना था कि मैं तुमसे तेज़ हूँ, मैं कितना स्मार्ट हूँ। एंड ही वॉज रियली रियली परसिस्टेंट। और तीसरी चीज़ उसके अंदर थी कि बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट था। कि जब पीछे पड़ जाता था किसी के पीछे, बस पीछे पड़ा रहता था, पीछे पड़ा रहता था, पीछे पड़ा रहता था। ये 3 क्वालिटी थी उसके अंदर भी। वो स्मार्ट था, कॉम्पिटिटिव था और परसिस्टेंट था। तीनों अलग चीज़ें हैं। एक तेज़ था और एक आपके साथ अगर कंपटीशन कर रहा है तो ये नहीं बोलेगा अरे जाओ यार तुम आगे बढ़ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वो कॉम्पिटिटिव था। और तीसरा, वो एक बार हार गया फिर से ट्राई करेगा, फिर से ट्राई करेगा, फिर से ट्राई करेगा। ये 3 क्वालिटी उसका दोस्त पॉल एलन बोलता है बिल गेट्स के बारे में। लेकिन बिल गेट्स का एक और एंगल था, एक और साइड था। तो एक तरफ तो उसके पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस था। ऐसा कॉन्फिडेंस जिसको आप शेक नहीं कर सकते। शेक मतलब आप हिला ही नहीं सकते। उसको कोई भी आदमी आए और बोले ये जो तुम सोच रहे हो ना ये सब हो नहीं पाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, वो सोचेगा तुम पागल हो। एक तरफ तो उसको था अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, लेकिन साथ ही साथ उसको था पैरानोइया। पैरानोइया समझते हैं? एक तरह की बीमारी होती है, पागलों को होती है। अरे वो दरवाज़ा साफ़ नहीं है, साफ़ करो। साफ़ करके आ गए आप, फिर से साफ़ करो, फिर से साफ़ करो। इसको बोलते हैं पैरानोइया। एक ही चीज़ को बार बार कराना। अरे देखो हम लोग जा रहे हैं घूमने, घर में ताला बंद है कि नहीं? आपने कहाँ ताला बंद देख लिया? अरे नहीं, फिर से देख के आओ, फिर से देख के आओ। ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी मम्मी के अंदर में है। देखा नहीं, पीछे पड़ जाती हैं। आप उनको कोई काम बोलेंगे, आप बोलेंगे हो जाएगा, नहीं पक्का करो, होगा कि नहीं होगा। सुबह वो दीदी जा रही थी, हम लोग कह रहे हैं कि पहुंच जाएंगे, नहीं अब लेट हो जाएगा, अभी निकलो, अभी निकलो, अभी निकलो। तो इससे भी कहीं ज़्यादा जब आप किसी चीज़ के परफेक्ट होने के लिए पीछे पड़ते हो तो उसको बोलते हैं पैरानोइया। तो बिल गेट्स को एक तरफ तो था कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट लोगों को पैरानोइया नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे पता है कर लूँगा, तो पैरानोइया क्यों है? उसको डाउट क्यों है? बार बार चेक क्यों कर रहा है? ये चीज़ बड़ी अजीब थी बिल गेट्स के काम में। ज़्यादातर लोग जब बड़ी बड़ी कंपनी बनाते हैं तो लोग सोचते हैं चलो 2, 4, 5, 6 महीने का अगर पैसा हमारे पास है तो काम चल जाएगा, क्योंकि पैसा आ रहा है, कस्टमर से पैसा आ रहा है तो उसमें से हम सैलरी दे देंगे। लेकिन शुरू से ही ये बोलता था मुझे कम से कम 12 महीने का कैश मेरे बैंक में होना चाहिए, ताकि अगर मेरे पास पैसा ना भी आए तो भी मैं अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकूं। वहीं पर आपकी एप्पल कंपनी एक टाइम इतनी बैंकरप्ट हो चुकी थी कि उसको बिल गेट्स से पैसा लेना पड़ा। लेकिन ये 19 साल का बच्चा, कितने साल का? गौरिमा और वैभव से भी छोटा, और शुरू से ही सोच रहा है कि अगर मुझे कंपनी चलानी है तो कम से कम अगर कॉन्फिडेंस है तो बोलता कोई बात नहीं, नहीं आया पैसा तो अगले महीने आ जाएगा। लेकिन वो पैरानोइया था, मतलब उसको डाउट भी था, वो पेसिमिस्टिक भी था। 1995 में उसका दोस्त बना चार्ली रोज, उससे बहुत उम्र में ज़्यादा था। चार्ली रोज ने उनसे पूछा इंटरव्यू में, आप इतना ढेर सारा कैश बैंक पे रखे रहते हैं, नुकसान होता है आपका, क्यों रखते हैं? तो बिल गेट्स बोलते हैं आपको पता नहीं है, इंटरनेट की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीज़ें बहुत तेज़ बदलती हैं, इसलिए मुझे भरोसा नहीं है कि अगले 1 साल बाद या 1 महीने बाद या 6 महीने बाद कोई नई कंपनी नहीं आ जाएगी और मुझे ख़त्म नहीं कर देगी, इसलिए मुझे पैसा रखना होता है। 2007 में बिल गेट्स ने अपने विचारों को लिखा था, आई वॉज ऑलवेज वरीड बिकॉज पीपल हु वर्क फॉर मी वर ओल्डर दैन मी एंड हैड किड्स। ये बोलते हैं बिल गेट्स, मुझे हमेशा चिंता होती रहती थी
कि जो लोग भी मेरे लिए काम करते हैं ना, वो मुझसे ज़्यादा उम्र में बड़े हैं, उनके पास बच्चे हैं, परिवार हैं. आई ऑलवेज थॉट व्हाट इफ़ वी डोंट गेट पेड, विल आई बी एबल टू मीट द पेरोल्स. और मान लो मुझे पैसा नहीं आए, कस्टमर्स मेरा सामान ना खरीदें, तो क्या मैं इनको सैलरी दे पाऊँगा? क्या मैं दे पाऊँगा? ये क्या है? ये नेगेटिव थिंकिंग है, ये पेसिमिज्म है. चिंता करना ये तो ऑप्टिमिज्म है नहीं. अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो ये थॉट नहीं आना चाहिए, लेकिन बिल गेट्स के दिमाग में आ रहा है बार बार. कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ बेटा तुम एग्जाम की तैयारी करो नहीं तो फेल हो जाओगे, तुम बोलोगे अरे पास हो जाएंगे, फिर जाके कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंस्टाग्राम चलाओ या कोई और मौज मस्ती करो. लेकिन बिल गेट्स बोलते हैं ना ना ना, मैं तो फेल हो जाऊँगा, मैं तो फेल हो जाऊँगा, मैं तो फेल हो जाऊँगा, इसलिए जाके पढ़ते हैं ऐसा कुछ. तो दो चीज़ें हैं, एक तरफ उसके अंदर में ऑप्टिमिज्म है, मतलब ढेर सारा कॉन्फिडेंस है, और उसके साथ क्या मिक्स्ड है? ढेर सारा पेसिमिज्म. ये ऐसा हो गया जैसे चीनी में आपने मिर्चा डाल दिया है. चीनी मिठास होती है, उसको आप जब खाते हैं तो लगता है और उसी में मिर्च डाल दो तो पसीना आना शुरू हो जाएगा. What Gates seems to get is that you can only be an optimist in the long run if you are pessimist enough to survive the short run. ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आज की रात का. जो चीज़ बिल गेट्स को समझ में आई वो सबको समझ में आ जाए तो वो हार ही नहीं सकता. बिल गेट्स को ये समझ में आया कि आपको लॉन्ग रन में तो होना है ऑप्टिमिस्ट, मतलब आपको ये सोच के चलना है कि अगले 10 साल में मैं पहुंच जाऊंगा वहां जहां मुझे पहुंचना है. लॉन्ग रन में अपने आप को बार बार बताना है दुनिया में कितनी भी मुश्किल आए, आज के 10 साल बाद मैं आगे रहूंगा, काफ़ी आगे रहूंगा. ये तो होगा लॉन्ग रन में. लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब शॉर्ट टर्म में आप पेसिमिस्ट हैं. आज की डेट में आप बोलें मेरा रिपोर्ट गड़बड़ क्यों हुआ, ये मेरा तुमने खर्चा कहाँ कर दिया, ये सामान कैसे टूट गया, वो कस्टमर मेरा क्यों नहीं पहुँचा वहाँ पर, उसको तुमने जो रिपोर्ट दिया था या जो सामान दिया था वो ख़राब क्यों था. अगर आप शॉर्ट टर्म में सही तरीके से गाड़ी चलाएंगे, सही जगह पे ब्रेक लगाएंगे, तो आप लंबी दूरी क्रॉस कर सकते हैं. आप ये नहीं कह सकते कि मैं ख़राब गाड़ी चला करके बहुत दूर तक पहुँच जाऊँगा. बिल गेट्स को जो बात समझ में आई कि लॉन्ग टर्म में आपको ऑप्टिमिस्ट होना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको पेसिमिस्ट होना है. कि हर चीज़ के बारे में सोचो कि खराब हो सकता है, खराब हो सकता है, खराब हो सकता है, तभी आप उसको ठीक करोगे. इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखने वाली है कि ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म एक साथ नहीं है, स्पेक्ट्रम में है. एक चीज़ को आप बोलते हैं हाँ लंबे समय में होगा, जैसे आपने कहा मुझे इंडिपेंडेंट होना है, तो आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं अगले 10 साल में इंडिपेंडेंट होंगी, लेकिन आज उसके लिए एकदम पागलों की तरह काम करिए, तब जाकर इंडिपेंडेंट होंगे. खाली सोचने से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे. अच्छा होता क्या है, आमतौर पे जब आप लोगों से मिलेंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा अरे भगवान चाहेगा सब अच्छा होगा, वो प्योर ऑप्टिमिस्ट है. ये खतरनाक है. वो आंख बंद करके ज़िंदगी जीते हैं और बाद में रोते हैं. और दूसरी तरफ प्योर पेसिमिस्ट हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, खराब होगा खराब होगा खराब होगा, वो बेचारे डिप्रेशन में जाते हैं. दोनों इक्वली डेंजरस हैं, दोनों खतरनाक हैं. तो जो आदमी बिल गेट्स की तरह होगा उसको हम लोग बोलेंगे रैशनल ऑप्टिमिस्ट. रैशनल मतलब सही डिसीजन लेने वाला, हाँ, तुक से सोचने वाला. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आप इस महीने 10,000 रुपये कमाए, तो मैं आपसे पूछूं अगले महीने कितना कमाओगे अगर खूब मेहनत करोगे, और आप मुझसे कहो इस महीने 10,000 अगले महीने 2 लाख, तो इरैशनल है, ये बेतुकी बात है. 10,000 का आप 11,000 कर सकते हो, 12,000 कर सकते हो, बहुत अच्छा काम किया तो शायद 15,000 पा जाओ, लेकिन 50,000 सोचो तो ये इरैशनल है, बेतुकी बात है. एक गाड़ी चला रहे हो आप यहाँ से लखनऊ पहुँचते हो 3 घंटे में, मैं पूछूं कितने घंटे में पहुँचोगे, आप बोलो कि आधे घंटे पहुँच जाऊँगा, तो ये क्या है, इरैशनल. तो जो लोग भी बहुत सक्सेसफुल हुए हैं वो रैशनल होते हैं और ऑप्टिमिस्ट होते हैं. वो रियलिटी को एज इट इज़ देखते हैं. अगर कोई खतरा है तो खतरे को खतरे की तरह ही देखते हैं. एक डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे और मरीज़ बहुत सीरियस होगा, वो बोलता है आपको कि हाँ बच जाएगा, चिंता मत करिए, और उसके बाद जाकर उसका पल्स देखता है, बीपी देखता है, ईसीजी देखता है, उसका यूरिन आउटपुट देखता है कि हर आधे आधे घंटे में पेशाब कितनी निकली है. क्यों देखता है? जब उसको पता है मरीज़ ठीक ठाक होकर बच के निकल जाएगा. देखता क्यों है? क्योंकि उसको खतरे का पता है. जो आदमी लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिस्ट होता है वो अपने आप को एक बड़े सपने में डाल देता है कि अरे यार सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और मेंटली रिलैक्स हो जाता है, काम ही नहीं करने का मन करता उसको. इसलिए आपको लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन ना आए उसके लिए अपने आप को बोलिए नहीं बॉस मैं रोज़ कोशिश करता रहूँगा, रोज़ कोशिश करता रहूँगा. मैं अपने आप को इतनी किताबें खरीदवा के क्यों दी है? क्योंकि मुझे पता है 10 साल में मैं पढ़ लूँगा. लेकिन साथ ही साथ
मैं किताब रख दूं और पढूं ना, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। उसके लिए मुझे पेसिमिस्ट होना पड़ेगा। इसलिए जब पैसा बचाने का सीन आए तो एकदम ऐसे बचाइए जैसे कोई आदमी पेसिमिस्ट बचाए। अरे यार दुनिया खत्म होने वाली है इसलिए पैसा बचा के रखो, सब लूटने वाला है पैसा बचा के रखो। लेकिन जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑप्टिमिस्ट की तरह करो कि आपने लगा दिया 8 लाख रुपए, अब उसको 10 साल बाद निकालेंगे तो नहीं निकालेंगे। प्लान लाइक पेसिमिस्ट, ड्रीम लाइक ऑप्टिमिस्ट। जब आपकी प्लानिंग होगी तो उसमें डिटेल पे ध्यान दो कि ये भी खराब हो सकता है इसलिए इसको ठीक करो, ये पॉइंट उसको अच्छी लग सकती है इसलिए ये लगाओ। इसको बोलते हैं प्लान लाइक पेसिमिस्ट। एक निराशावादी की तरह कि कोई भी चीज़ खराब लग सकती है उसके ऊपर पहले से ही सोचो और प्लान करो, लेकिन सपने देखो ऑप्टिमिस्ट की तरह। जैसे बिल गेट्स ने सपना देखा कि हर घर में हर टेबल पे एक कंप्यूटर होगा। वो एक सपना ही तो था। मुझे पता नहीं आप लोग इस चीज़ को कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे। जब आप काम करें तो उसमें आपको खूब पेसिमिस्ट होना है हर छोटी छोटी चीज़ पे। अभी हम लोग जनों का पढ़ते हैं खाने को कम करना है। आप बोलेंगे नहीं खाना कम कल कर लेंगे, या अपनी नींद को सही करना है कल कर लेंगे। आपको धीरे धीरे पढ़ाई करना है, अंग्रेज़ी सीखनी है कल कर लेंगे। तो आप ऑप्टिमिस्ट हो रहे हैं, इरैशनल ऑप्टिमिस्ट हो रहे हैं, मतलब बेतुके ऑप्टिमिस्ट हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं हवा में उड़ जाऊंगा। लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ा 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 ये सोच करके कि नहीं यार आज के दिन अगर दो अक्षर नहीं सीखा है, 2 लाइन नहीं सीखी, 2 रुपये नहीं बचाया, तो फिर कहाँ पहुँचूंगा वहाँ। तो एक तरह से एक बहुत अच्छे ड्राइवर बनिए जो देखता तो रोड पे है लेकिन पहुँचता मुंबई में है। ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट एक साथ होना है आपको। ये मैं जब से ज़नोगा आई मेरी लाइफ में तब से हो गया। ज़नोगा आने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि 10,000 साल बाद भी अगर मैं एनलाइटेंड होता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं होता, होऊंगा ज़रूर, क्योंकि अब मुझे मिल गया है मेरा मास्टर। जो राम को मिले थे, जो कृष्ण को मिले थे, मुझे भी मिल गए। वो तो हो गया 10,000 साल। अब आज मुझे क्या करना है? आज मुझे अपने खाने के ऊपर काम करना है, आज मुझे अपनी नींद के ऊपर काम करना है, आज मुझे वॉकिंग करना है। जो भी छोटी छोटी चीज़ें करनी है मुझे आज करना है। और वहीं से मेरी ज़िंदगी बदल गई पूरी। ये आज से 25 साल नहीं 20 साल पहले हुआ था। 2003 में उसकी डेथ हुई थी और 2003 के एंड में मेरे पास ज़नोगा आई थी। और उसके पहले तो मैं अपने आप को हवा में रखा था। MBBS करके सोच रहा हूँ 8 लाख रुपए महीना सैलरी पाऊंगा मैं। ये है इरैशनल ऑप्टिमिस्ट। और कभी कभी एकदम दुखी उदास, यार ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा, सुसाइड करने का मन करता था। कोशिश भी कर चुका मैं। जब भी सुसाइड करने का मन करे तो बोलो नहीं यार 10 साल पहले देखो क्या हाल था मेरा, अब देखो कितना अच्छा है। 10 साल के फ्रेम में देखो, जब आप भविष्य का देखो, और जब अभी का देखो तो सोचो सब खराब हो रहा है, अच्छा करो और अच्छा करो और अच्छा करो। आज मैं बाथरूम में गया था, एकदम साफ सूखा हुआ था, बड़ी खुशी हो रही थी मुझे देख करके। आपने एकदम पेसिमिस्ट की तरह सोचा। और मुझे दिखता है आप लोगों का लॉन्ग टर्म फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। लेकिन रोज़ रोज़ एकदम बिल गेट्स की तरह लड़ता था वो। एक दिन क्या हुआ उसके ऑफिस में, ये तो इसका फुटेज है, वीडियो फुटेज है। खुद है वो 20-25 साल का, और उसके बड़े बड़े लोग 30 साल के 40 साल के लोग हैं जो उसके पास काम लेकर आए। तो बोलता है सॉफ्टवेयर के बारे में तुम लोग को ABC नहीं आती, उससे डबल उम्र के लोग। तो बोलता है देखो तुम लोगों को कुछ नहीं आता, कुछ आता ही नहीं। अरे यार वो लोग कंप्यूटर के इंजीनियर्स हैं, B.Tech M.Tech करके आपके पास नौकरी कर रहे हैं, तो कुछ नहीं पता है। लेकिन वो लोग क्या चीज़ मिस करते थे? डिटेल्स, जो डिटेल इसको दिखाई देती थी। इसलिए हमेशा अपनी आंखों को खोलकर आसपास में देखते रहिए कहाँ मौका मिल सकता है चीज़ों को ठीक करने का। और साथ ही साथ आशावादी भी रहिए। अगर कोई आदमी आपको दिखाई दे, पता है मैंने इसको पहले बताया आपको, मेरी पिछली कंपनी में एक एम्प्लॉय ऐसा है जो निहायत आलसी है। अगर वो मेरी कंपनी में होता तो मैं बार बार सोचता इसको निकाल के फेंक दूंगा मैं। लेकिन उससे दूसरी वाली कंपनी 15 साल से नौकरी करवा रही है और वो काम कर भी रहा है। तो मैं भी कुछ दिन पहले उससे मिला। खा पी कर मोटा है और ऐसा बैठा रहता है, काम नहीं करता, थोड़ा बहुत काम करता है, बट खुश है। लेकिन मुझे ताजुब होता है उस कंपनी का जो इस टाइप के लड़कों से काम करा लेती है। तो बहुत से लोग आपके आसपास में होंगे जो आपको देख के लगेगा यार कुछ काम ही नहीं करता, लेकिन जितना काम कर रहा है उसको कराइए, प्यार से कराइए, धक्का मार के कराइए, जैसे आप विशाल से कराते हैं। और वहीं पर आप और बेहतर लोगों को खोजते रहिए। अपनी आंखें कान नाक खुल रखिए।
तब आप एक बिल गेट्स की तरह सोच पाएंगे। एक साथ दोनों चीज़ें सोचता है वो, कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होगा, हर घर में कंप्यूटर पहुंचेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर ये करेंगे तो नहीं होगा, आज का काम आज ही करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल स्किल है ये। ठीक है दोस्तों, अगर आप बहुत सीरियसली समझना चाहते हैं कैसे आप हो सकें सुपर ऑप्टिमिस्ट, लेकिन साथ ही साथ रहें आप सुपर पेसिमिस्ट भी, और बिल गेट्स की तरह सक्सेसफुल हों, तो आपको दोनों कोर्सेज ज्वाइन करना चाहिए। एक तरफ जैड और दूसरी तरफ WBX। और बिल गेट्स जैसे अगर डिसीजन मेकिंग सीखना है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए BDM, मतलब तीनों बंडल्स। तो ये नंबर है, इस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।